राम राम दोस्तों, क्या हालचाल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो बड़े वाला स्टैचू एक एक करके सभी हंटर्स को मार रहा होता है, पर जिन्वो उस डंजन की कमेंडमेंट्स को समझ जाता है और सबको उन रूल्स को फॉलो करने के लिए कहता है। लास्ट कमेंडमेंट में उस डंजन का गेट खुल जाता है और बचे हुए हंटर्स एक एक करके भाग जाते हैं और लास्ट में सिर्फ जिन्वो ही बचता है और सभी स्टैचूज मिलकर उसे मारने लगते हैं और वो मौत की कगार पर पहुंच जाता है कि तभी उसके सामने एक स्क्रीन अपीयर होती है जिसमें एक नोटिफिकेशन लिखी होती है कि आप एक प्लेयर बनने के लिए एलिजिबल है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अब आगे इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वो फिर से वो सब कुछ अपने सपने में देख रहा होता है और अचानक से उसे होश आ जाता है और वो एक हॉस्पिटल में होता है। वो देखता है कि उसके हाथ और पैर सही सलामत है, तो वो सोचता है कि क्या वो एक सपना था। तभी वहाँ दो लड़के आते हैं जिनमें से एक है वो जो हंटर्स एसोसिएशन सर्विलेंस टीम का मैनेजर है और दूसरे का नाम है कैंग। जिन्वो पूछता है कि उन्हें उससे क्या काम है, तो वो उसे बताते हैं कि वो 3 दिन से बेहोश था। जिन्वो पूछता है क्या जूही और मिस्टर सोंग ठीक है, तो वो कहता है हाँ, पर मिस्टर सोंग अपना एक हाथ खो बैठे हैं और लगता नहीं कि अब वो एक हंटर बने रहेंगे। और जूही भी उस इंसिडेंट के बाद ट्रोमा में है और उसे साइकेट्रिक केयर दी जा रही है और उसकी कंडीशन देखकर भी यही लगता है कि वो भी अब शायद एक हंटर बनी नहीं रहेगी। उस डबल डंजन से सिर्फ 6 लोग ही जिंदा लौट कर आ पाए। सर्वाइवर्स के बताने पर जब व्हाइट टाइगर गिल्ड के हंटर्स वहां पहुंचे तब उन्होंने सिर्फ तुम्हें देखा, वो भी बेहोशी की हालत में। सर्वाइवर्स जिस टेंपल और स्टैचू की बात कर रहे थे वहां व्हाइट टाइगर गिल्ड के हंटर्स को ऐसा कुछ नहीं दिखा। हमारा शक तुम्हारे ग्रुप पर जाता अगर सभी सर्वाइवर्स अलग अलग बात बताते। तो मैं तुमसे पूछना चाहूंगा संग, क्या तुम्हारी सेकेंड अवेकनिंग हुई है? आमतौर पर हंटर्स की पावर उनकी अवेकनिंग पर डिपेंड करती है और ये चेंज नहीं होती, पर रेयरली ऐसा भी हो सकता है कि एक हंटर सेकेंड अवेकनिंग एक्सपीरियंस करे जिससे वो ए रैंक या फिर एस रैंक पर भी प्रमोट हो सकता है। फिर वो एक माना मीटर से जिन्वो को टेस्ट करता है ये पता लगाने के लिए कि उसकी सेकेंड अवेकनिंग हुई है या नहीं। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर इन्होंने इतने खतरनाक बीस्ट को फेस किया है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक लो लेवल का हंटर वहां से बचकर आ गया। इसका मतलब है कि वहां एक ए रैंक या फिर एस रैंक का हंटर होगा और ऐसा हो सकता है कि संग जिन्वो की सेकेंड अवेकनिंग हुई हो। जिन्वो को टेस्ट करने पर माना मीटर में सिर्फ 10 स्कोर शो होता है। जिन्वो एक्साइटेड होकर पूछता है क्या मेरी सेकेंड अवेकनिंग हुई है, अब मैं कौन से रैंक पर हूँ? तो वो उससे सॉरी मांगता है और कहता है लगता है हमसे कोई गलती हुई है। फिर वो और कैंग वहां से चले जाते हैं। रास्ते में वो कैंग को बता रहा होता है कि इवन ई रैंक हंटर्स का भी माना मीटर पर 70 से ज़्यादा स्कोर आता है। ये सिर्फ एक आम इंसान ही है, पर ये सर्वाइव कैसे कर पाया? फिर जिन्वो सोचता है कि उन्होंने स्क्रीन के बारे में क्यों नहीं पूछा, शायद ये सिर्फ मुझे ही दिखाई देती है। फिर उसकी बहन जीना वहाँ आ जाती है और उसे डांटने लगती है क्योंकि हमेशा सब लोग सही सलामत वापस आ जाते हैं और वो हमेशा हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। वो कहती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं स्कूल छोड़कर जॉब करने लग जाऊंगी ताकि तुम्हें एक हंटर ना बना रहना पड़े। जिन्वो उससे पूछता है क्या तुम्हें ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? तो जिना को कुछ समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहा है क्योंकि उससे कोई स्क्रीन नहीं दिख रही होती। तो जिन्वो उससे पूछता है कि कई बार गेम में जैसे अनरेड नोटिफिकेशंस दिखाता है तो उन्हें रीड कैसे करते हैं, क्योंकि तुम काफी गेम्स खेलती हो तो मुझे लगा तुम्हें पता होगा। तो जिना उससे पूछती है कि अचानक से तुम गेम्स के बारे में क्यों बात कर रहे हो? तो जिन्वो बात घुमाता हुआ कहता है तुम तो जानती हो यहाँ हॉस्पिटल में ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता। फिर जिना उसे बताती है कि हमें अनरेड नोटिफिकेशंस को देखने के लिए मैसेज बॉक्स को ओपन करना होता है। जिन्वो कहता है मैसेज बॉक्स ओपन करना होता है और उसके ऐसा कहते ही स्क्रीन पर मैसेज ओपन हो जाता है और उसमें लिखा होता है आप एक प्लेयर बन चुके हैं और दूसरा मैसेज उसकी डेली की ट्रेनिंग का होता है। फिर जिना वहां से चली जाती है और जिन्वो बाकी की नोटिफिकेशन रीड करने लगता है। उनमें लिखा होता है ये सिस्टम प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए डिजाइन किया गया है, अगर आपने सिस्टम की बात को फॉलो नहीं किया तो आप पर पेनल्टी लगाई जाएगी। एक नोटिफिकेशन में लिखा होता है रिवॉर्ड्स डिलीवर हो चुके हैं और एक नोटिफिकेशन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की डेली क्वेस्ट के बारे में होती है। वो इसे ओपन करता है और उसमें उसका वर्कआउट प्लान लिखा होता है और ये भी मेंशन किया होता है कि आपने अगर ये क्वेस्ट नहीं की तो आप पर पेनल्टी लगेगी। जिन्वो इसको सीरियसली नहीं लेता और सोचता है कि मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूँ तो मैं वर्कआउट करने के लिए स्टेमिना कहाँ से लाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि वो चेयरमैन गो को बताता है कि जिन्वो की कोई सेकेंड अवेकनिंग नहीं हुई है। चेयरमैन गो कहते हैं चलो ये तो अच्छा है कि उस इंसिडेंट से डंजन ब्रेक नहीं हुआ, पर इस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। वो कहता है हाँ ये पिछले केसेस से बिल्कुल अलग था। चेयरमैन कहते हैं कि इस डंजन को उन्हें स्पेशल केस में डालना चाहिए। फिर हमें हंटर्स गिल्ड का मास्टर कोई दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ बहुत सारी गिल्ड्स होती हैं जिनके पास अलग अलग रैंक के हंटर्स होते हैं। जैसे इससे पहले व्हाइट टाइगर गिल्ड के बारे में जिक्र किया था जिसका मास्टर यूनो है। कोई
कोई काहेन को अगली होने वाली एक बी रैंक रेड का इंस्ट्रक्टर बनने के लिए कहता है, क्योंकि ये रेड उनकी गिल्ड के न्यूली जॉइंड हंटर्स के लिए एक ट्रेनिंग होगी। काहेन कहती है मुझे अपने मेंटर होने की एबिलिटी पर डाउट है, तो कोई कहता है तुम्हें कुछ नहीं करना, बस नॉर्मली फाइट करनी है जैसे तुम करती हो, और सभी तुम्हें देखकर सीख जाएंगे क्योंकि तुम हो ही इतनी टैलेंटेड। दोस्तों वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि काहाइन एक एस रैंक हंटर है और वो खुद भी। वो कहते हैं हमारी गिल्ड देश की सबसे बड़ी 5 गिल्ड्स में से एक है, पर इंटरनेशनल लेवल पर हम कहीं स्टैंड नहीं करते, और क्योंकि हंटर्स की रैंक बढ़ नहीं सकती तो हम उनकी कॉम्बैट एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने पर फोकस करेंगे ताकि जब टाइम आए तो हम रेडी हों। तभी हम देखते हैं कि किसी रोड पर एक गेट अपीयर हो जाता है। दूसरी तरफ जिन्वू हॉस्पिटल में सो रहा होता है और 12 बजते ही उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि वो डेली क्वेस्ट को करने में फेल हो गया है। तभी उसे अर्थक्वेक जैसा कुछ फील होता है और वो देखता है कि वो एक रेगिस्तान में पहुंच गया है। तभी अचानक उसके पीछे एक बहुत बड़ा सेंटीपीड आ जाता है और उसके पास नोटिफिकेशन आती है पेनल्टी क्वेस्ट सर्वाइवल। क्योंकि वो डेली क्वेस्ट करने में फेल हुआ था तो दोस्तों अब उसे ये पेनल्टी क्वेस्ट करनी होगी और 4 घंटे तक यहाँ सर्वाइव करना होगा। दूसरी तरफ नर्सेज हॉस्पिटल में देखती हैं कि जिन्वू अपने रूम में नहीं होता। यहाँ जिन्वू अपनी जान बचाता हुआ 2 घंटे से भाग रहा होता है और अभी भी उसे 2 घंटे और भागना होगा, और वहाँ और भी सेंटीपीड्स होते हैं। तभी 4 घंटे पूरे होते ही वो वापस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है पेनल्टी क्वेस्ट इज कंप्लीटेड एंड यू हैव रिसीव्ड अ रिवॉर्ड। फिर नर्सेज दोबारा उसका रूम चेक करने आती हैं तो वो देखते हैं कि वो वहीं होता है। फिर सुबह होने पर वो जिना से बात कर रहा होता है कि अब वो ठीक हो रहा है और जल्दी हॉस्पिटल से छुट्टी ले लेगा। फिर हम जूही को देखते हैं, वो किसी से बात कर रही होती है। वो जूही को एक डी रैंक रेड के लिए इनवाइट कर रहा होता है क्योंकि सभी गिल्ड्स बिजी हैं। फिर वो कहता है अगर तुम नहीं आओगी तब भी कोई बात नहीं, हम समझते हैं कि तुम किन सब चीज़ों से गुजर रही हो। और हाँ याद आया, संग जिन्वू को भी होश आ गए। ये सुनकर जूही खुश हो जाती है और जिन्वू से मिलने हॉस्पिटल चली जाती है। तभी वो देखती है कुछ नर्सेज जिन्वू के बारे में बात कर रही होती है कि वो फिर से रनिंग कर रहा है, उसे जब से होश आया है वो ये सब डेली कर रहा है। हंटर्स को नॉर्मल लोगों से जल्दी हील होना होता है। वो कुछ दिन पहले ही बहुत ज़्यादा इंजर्ड था और हमारे मना करने पर भी वो नहीं मानता। जिन्वू सोच रहा होता है मुझे होश आए 4 दिन हो चुके हैं और इन दिनों में मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें जान ली हैं। पहला ये कि ये सब विंडोज इल्यूशन नहीं है। दूसरा ये कि डेली क्वेस्ट पूरी करने पर मुझे 3 टाइप के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। फिर वो सिस्टम से कहता है फुल रिकवरी और उसकी सारी थकान एक ही झटके में दूर हो जाती है। फिर आते हैं एबिलिटी पॉइंट्स, जिन्हें वो अलग अलग एबिलिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, जैसे स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और भी काफ़ी सारी एबिलिटीज़। अपनी एबिलिटीज़ को अपग्रेड करने से वो और पावरफुल होता जाएगा। वो खुद से बातें कर रहा होता है और सभी लोग उसे देख रहे होते हैं क्योंकि वो इन विंडोज़ को नहीं देख सकते। फिर वो हॉस्पिटल के रूम में बैठकर अपनी डेली क्वेस्ट का रिवॉर्ड खोल रहा होता है, जो कि होता है एक बॉक्स जिसमें से एक चाबी निकलती है। स्क्रीन पर लिखा आता है कि ये इंस्टेंस रंजन की है और इसे हैबजोंग सबवे स्टेशन के एग्जिट नंबर 3 पर यूज कर सकते हैं। तो जिन्वू समझ जाता है कि ये सब उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही है, पर उसके मन में अभी भी उस डबल डंजन की पिक्चर्स आ रही होती हैं। फिर वो अपनी मॉम को देखने जाता है जिनको अभी तक होश नहीं आया है और वो याद करने लगता है कि कैसे 4 साल पहले वो अचानक से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर्स ने बताया था कि ये इटर्नल स्लीप डिजीज है और ये डिजीज तब सामने आई जब गेट्स अपीयर होने लगे, पर ये काफी रेयर होती है। थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये कंटिन्यूसली माना के एक्सपोजर में आने से होती है। मॉडर्न मेडिकल साइंस सिर्फ लाइफ सपोर्ट ही प्रोवाइड कर सकती है, उसके पास इस डिजीज का क्योर नहीं है। फिर वो उस दिन को याद करने लगता है जब वो हंटर बनने के लिए एलिजिबल हो गया था और घर जाकर उसने जिना को बताया था कि अब वो मोम के ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर पाएगा। जिना ने उससे पूछा था कि कहीं ये डेंजरस तो नहीं होगा, तो उसने जिना से कहा था कि सब मुझ पर छोड़ दो। फिर वो अपनी रेड्स को याद करने लगता है। वो हमेशा से ही वीक था और दूसरे हमेशा उस पर गुस्सा करते थे। वो कहता है मैं अपने ज़्यादातर एबिलिटी पॉइंट्स को स्ट्रेंथ में डाल दूंगा, और फिर वो पूरी तैयारी के साथ हैबजोंग सबवे स्टेशन के एग्जिट नंबर 3 पर पहुंच जाता है और सोचने लगता है अगर पहले की तरह यहाँ भी चीज़ें खराब हो गई तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। उसके की निकालते ही वहाँ एक ग्लोक अपीयर हो जाता है और वो जैसे ही की उसमें डालता है वहाँ एक गेट अपीयर हो जाता है और वो उसमें एंटर करता है। तभी उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि आप इंस्टेंस रंजन में एंटर कर चुके हैं और अचानक से वो गेट डिसअपीयर हो जाता है। तभी वहां से एक लड़की जा रही होती है पर वो जिन्वू को नहीं देख पा रही होती, तो वो कहता है कि इसका मतलब है कि मैं एक सेपरेट डायमेंशन में आ गया हूँ। मैंने सोचा था कि अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मैं भाग जाऊंगा। फिर उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि आप डंजन से बाहर नहीं जा सकते, या तो आपको डंजन के बॉस को डिफीट करना होगा या फिर एक टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज करना होगा। जिन्वू कहता है कि ये टेलीपोर्टेशन स्टोन क्या है, अब तक तो मैं ई रैंक के बीस्ट को भी नहीं मार पा रहा था और अब मुझे एक डंजन को अकेले ही क्लियर करना होगा।
मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। फिर वो आगे चला जाता है। तभी अचानक उसके सामने 3 गोब्लिन्स आ जाते हैं और वो सोचने लगता है कि पिछली बार एक गोब्लिन ने ही मेरे पेट पर तलवार से हमला किया था। फिर वो तीनों जिन्वू से लड़ने लगते हैं। जिन्वू शुरू में तो अच्छे से तीनों से लड़ रहा होता है कि तभी एक गोब्लिन पीछे से उस पर हमला करता है, पर जिन्वू की जगह उसका बैग कट जाता है। फिर जिन्वू को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मार देता है और इसके बाद वो बाकी 2 गोब्लिन्स को भी आसानी से मार देता है। फिर वो सोचता है कि मैं पहले से स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। तभी वहाँ एक वुल्फ जैसा दिखने वाला एक बीस्ट आ जाता है और ये उन गोब्लिन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। जिन्वू के पैर कांपने लगते हैं। तभी वो वुल्फ उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो जिन्वू से बचने के लिए साइड हो जाता है, पर उसके फेस पर एक स्क्रैच आ जाता है और वो सोचता है कि मेरे साथ कोई हीलर नहीं है, अगर मैं आज इंजर्ड होता हूँ तो ये सब यहीं खत्म हो जाएगा। फिर वो वुल्फ दोबारा जिन्वू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी थी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स कर देना और आगे की वीडियोस देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।